नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और अब की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं डिंपल। धनबाद के झरिया में फिर खूनी संघर्ष की आशंका गहराने लगी है। तिसरा थाना मोड़ में कुंती सिंह गुट के एक युवक को गोली मार दी गई। देर रात करीब 1 बजे अविनाश सिंह उर्फ सोनू को गोली मारी गई। गंभीर हालत में अविनाश सिंह को दुर्गापुर के हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रागिनी सिंह अस्पताल पहुंची और घायल अविनाश से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान रागिनी सिंह ने अविनाश के बेहतर इलाज को लेकर डॉक्टरों से भी बात की, जिसके बाद रागिनी सिंह ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। रागिनी सिंह ने कहा कि तिसरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर सरेआम गोली चलाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। झरिया से ये खबर, जहां पर एक युवक पर गोली चलाई गई, उसका नाम सोनू सिंह बताया जा रहा है और अब उसका इलाज चल रहा है धनबाद में। बस तिसरा थाने के सामने ही ये फायरिंग हुई और इसी वजह से पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एकलव्य सिंह पर फायरिंग का आरोप। ये बड़ी खबर झरिया से, जहां पर घायल अविनाश उर्फ सोनू सिंह का दुर्गापुर में फिलहाल इलाज चल रहा है। और फिलहाल हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, झरिया से ये मामला सामने आया जहां पर तिसरा थाने के बस कुछ ही दूरी पर गोलीबारी हुई और अविनाश उर्फ सोनू पर गोली लगी है और उसे अभी फिलहाल इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाया गया है। डिंपल, बता दूं आपको, तीसरा थाना क्षेत्र का तीसरा मोड़, जो कि थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। और थाना जो कि कहे तो तीसरा थाना के जो इंस्पेक्टर है अभिजीत, उनको वो थाना में बैठे हुए थे और शाम 4 बजे से ही वहां पर आपराधिक किस्म के लोग कहे तो वहां पर घूम रहे थे। और जिस तरह से वहां लोगों ने बताया कि कोयला का कुछ काम चालू होने वाला था और जिसको लेकर के सोनू सिंह भी कोयला का ही काम करते थे। जिस तरह से उनका परिजन का भी कहना है कि सोनू सिंह कोयला का काम करते थे और कोयला का कुछ काम चालू होने वाला था और जिसको लेके वहां अपराधी लोग पहले से ही घात लगाए बैठे थे। और रात लगभग कहे तो 12 से 1 के बीच में जब ये काम चालू होने वाला था, उसी समय जो कि गोलीबारी होती है और गोलीबारी में सोनू सिंह को गोली लगता है। तो ये सारा मामला आरोप जो कहे तो एकलव्य सिंह, जो कि रघुकुल घराने के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह है, उन पे आरोप लगता है गोली चलाने पर, उनके समर्थकों पर। फिलहाल जो है कि घायल है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दुर्गापुर के हेल्थ वर्ल्ड में उसका इलाज चल रहा है, जहाँ की कहे तो अगर जो घायल है उसके जो परिजन है वो सिंह मेंशन घराना से पहले ताल्लुकात रखते थे। और जिस तरह से पीड़ित की जो माँ है उसका कहना है कि रघुकुल के घराना के लोग अक्सर आकर के जो डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह है उनके माँ आकर के बोला करते थे कि आप रागिनी सिंह को छोड़ दें और हमें पकड़े। जिस बात को लेके नगबार गुजरा और जिस तरह से कल ये घटना घटी। इससे पहले भी डिंपल 6 महीना पहले उसका किसी निर्मल रजबार, जो कि जेएमएम के नेता है, उसके साथ झगड़ा हुआ था और झगड़ा में लगातार जो है कि केस जो कि किया गया था, जो कि सोनू सिंह है उसके ऊपर पे, उसके भाई मोनू सिंह के ऊपर पे। तो रघुकुल घराने से लगातार बोला जा रहा था कि आप हमसे जुड़िए, हमसे मिलके रहिए, आप केस को उठवा लेंगे। ये भी बात सामने आई और इस बात पर वो लोग नहीं माने जब परिजन, जबकि जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव है सोनू सिंह, जो घायल है उनके पिताजी जनता मजदूर संघ कुंती गुट के शाखा सचिव लोधना एरिया के हैं। तो ये सारी बात को लेकर के सामने आई है। फिलहाल ये पुलिसिया जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि थाना से 200 मीटर की दूरी पर गोली चलती है और अभी तक 24 घंटा हो गया है, लेकिन उसके घर पर ना तो पीड़ित परिजन का हालचाल जानने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा और ना तो इस बात को डीएसपी भी अभी तक जानकारी लिया है। जी डिंपल। जी अंकित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल झरिया के पास गोलीबारी हुई है और एक युवक को गोली लगी है जिसका नाम सोनू सिंह बताया जा रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और दुर्गापुर में इलाजरत है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।